जब चमन में लहू की ज़रूरत पड़ी, जब चमन में लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते गए हमसे अहले चमन, ए चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जब चमन में लहू की ज़रूरत पड़ी, जब चमन में लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते गए हमसे अहले चमन, ए चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मुहतरम उलमाए किराम और हिंदुस्तान के गैर मुसलमानों, जब सरज़मीने हिंद पर अंग्रेज़ों के नापाक साए पड़े, बाशिंदगाने हिंद पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों का खून पानी से रुज़ा होने लगा, जब अपने वतन की इज्जतें सड़कों पे नीलाम की जाने लगी, जब उनकी जाने खिलौनों से सस्ती हो गई, जब अपने वतन अजीज़ में ही उनका रहना मुश्किल कर दिया गया, और जब अंग्रेज़ों का खूनी अफरीत हिंदुस्तानियों को अपने पंजे गुलामी में जकड़ने लगा, तब ऐसे नाजुक हालत और हौलनाक माहौल में जबकि मुँह खुलना क़ियामत से कम नहीं था, अपनी ज़ुबान खुलना गोया मौत को दावत देना था। वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन अमीरुल मुहद्दिसीन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी किया। आपने ऐलान किया कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। ये मुल्क अब दारुल हराम हो चुका है। ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों से जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। मुहतरम हज़रात, आपका फतवा क्या था? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तूफ़ान वाला ख़ैज़, जिसमें काशा नए फिरंगत खसा खाशक की तरह उड़ता चला जा रहा था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई। मुसलमान मैदान जिहाद में बेखौफ ख़तर कूद पड़े। अंग्रेज़ों से दो बदो और आमने सामने की ऐसी टक्कर हुई कि उनके छक्के छूट गए। लाचार अंग्रेज़ों को कदम पीछे हटाना पड़ा। उस फतवे के बाद पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आम नफ़रत फैल गई और हर हिंदुस्तानी के सीने में जज्बे आज़ादी मचलने लगा। सन 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी सबसे मशहूर और खौफनाक है, जिसमें अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की इंतहा हो गई थी। हिंदुस्तानियों पर अरसे हयात तंग कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का भरपूर मुकाबला किया। अंग्रेज़ी जुल्म के आगे सद सेकंदारी बने रहे और किसी भी तरह की कुर्बानी से गुरेज न किया। बिल आखिर खुदा ने वो दिन दिखाया जब हिंदुस्तान के सर पर आज़ादी का परचम लहराने लगा, गुलामी की जंजीरें कटी और वतन अजीज़ के चमन में फिर से बहार आ गई। दोस्तों, जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है। ला तादाद उलमाए किराम शहीद किए गए हैं। अगरचे गैर मुस्लिम भाइयों का खिदमत का इनकार नहीं, मगर ये सच है कि अगर मुसलमान खुसूसन उलमाए किराम जंग आज़ादी में हिस्सा ना लेते तो हिंदुस्तान का भी आज़ाद ना होता। आज हिंदुस्तान की तारीख को मसख करके पेश किया जा रहा है। मुसलमानों की कुर्बानियों और उलमाए किराम की मेहनतों को फरामोश किया जा रहा है। आम तो आम खुद बहुत से मुसलमानों को ये पता नहीं है कि हमारे आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है।
हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और आज़ाद हुए तकरीबन 80 साल हो गई, लेकिन मुसलमानों को उनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान जिस परेशानी में पहले थे आज भी इसी परेशानी में है, बल्कि दिन ब दिन उसमें इजाफा ही हो रहा है। मुसलमानों को ये ताना दिया जा रहा है कि तुम्हारा आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान खुद आगे बढ़े और तारीख़ को झुटलाने वालों का सच का आईना दिखलाई, और हम अपने उन मुहसिन मुसलमानों और उलमाए किराम की मेहनतों और कुर्बानियों को दुनिया के सामने पेश करके ये बतलाते रहे कि उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगीस ने कुछ गुल ने, कि उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगीस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई ही दास्तां हमारी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।